हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो, डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगी, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और भी बहुत से सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट व्हेन द बायर रिकॉग्नाइजेज अ डैश प्रोडक्ट और सर्विस, शॉप और मार्केट, नीड और प्रॉब्लम, मनी और स्टेटस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बाइंग प्रोसेस होती है वो कब से स्टार्ट होती है, जब जो बायर होता है क्या रिकॉग्नाइज करता है, प्रोडक्ट को या सर्विस को, क्योंकि प्रोडक्ट या तो फिर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, या तो शॉप और मार्केट, या फिर नीड, उसकी क्या नीड है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, या फिर जो मनी है या फिर स्टेटस उसका क्या है, उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर वो क्या करता है, जो उसकी नीड होती है, क्या उसको चाहिए है, क्या उसकी वांट्स हैं, उसके बेसिस पर वो जो है आगे ये देखता है कि हमें क्या चीज़ को खरीदना है, क्या चीज़ परचेज करनी है। तो यहाँ पर जो बाइंग प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होती है उसकी नीड से। जब उसको कुछ सी चीज़ की नीड होती है, उसको कुछ चाहिए होता है, कोई उसकी प्रॉब्लम होती है, इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ परफॉर्मेंस मीट्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस द कंज्यूमर इज डैश सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिलाइटेड, हैप्पी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो परफॉर्मेंस होती, जो मतलब कंज्यूमर होता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन पे जो भी परफॉर्मेंस होती है वो पूरी तरह सटीक बैठती है, तो वहाँ पर कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, डिससेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होगा, नहीं संतुष्ट होगा, या फिर हैप्पी होगा, क्या होता है। तो वहाँ पर जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDM स्टैंड फॉर डैश। CDM की आपको फुल फॉर्म बतानी, बेसिकली कंज्यूमर डेवलपमेंट मॉडल, कंज्यूमर डिसीजन मिक्स, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर डेवलपमेंट मैट्रिक्स। तो CDM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो कंज्यूमर होता है जो अपना डिसीजन बनाता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को लेने के लिए, वो शॉर्ट में CDM कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज इन द बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज डैश। यानी कि जो कंज्यूमर डिसीजन ले रहा होता है, जब अपना कोई डिसीजन बना रहा होता है किसी भी सर्विस को या जो भी प्रोडक्ट है उसको बाई करने के लिए, परचेस करने के लिए, तो उसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है। जैसे कि आप ही लोग हैं, मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना होता है तो कभी कभी घर से ही आपको पता होता है कि आप क्या लेने जा रहे हैं, कभी कभी आपको नहीं पता होता है, आप मार्केट में होते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ अच्छी लगती है और आपको नहीं भी नीड होती तो भी आप उसको परचेस कर लेते हैं। तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या होता है, परचेज, इंफॉर्मेशन सर्च, नीड, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है नीड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ की आपको कोई भी नीड है, आवश्यकता है, वांट है आपको, तभी आप उस चीज़ को परचेस करने का अपना मन बनाते हैं कि हाँ हमें इसे खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नीड होती है कि हाँ आपके पास लैपटॉप हो, क्योंकि आपको काम करना होता है, तो लैपटॉप की आपको एक नीड होती है, तो तभी आप अपना मन बनाते हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए। उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको किस कंपनी का चाहिए, आपका क्या बजट है, उसी के बेसिस पे आप उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेक करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको ये वाला परचेस करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीड। नीड सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज है किसी भी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज डैश। जो CDM मॉडल होता है उसकी सेकंड स्टेज क्या है, नीड तो हो गई, हमको पता चल गया कि हाँ हमारी ये आवश्यकताएं हैं, हमको ये चाहिए है। अब हमारी जो सेकंड स्टेज है वो क्या होगी, नीड, इंफॉर्मेशन सर्च, एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज। यहाँ पर जो सेकंड स्टेज होती है वो हो जाती है इंफॉर्मेशन सर्च की। अभी जैसे कि मैंने लैपटॉप को आप लोग को एग्जांपल दिया था, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमको नीड है और लैपटॉप की, अब हमें लैपटॉप को परचेस करना। अब हम ढूंढेंगे कि किस कंपनी का हम लैपटॉप लें, हमारी क्या आवश्यकताएं, जैसे कि हम डाटा एंट्री का काम करते हैं या फिर हम जो है वेब डिज़ाइनर हैं, हम क्या हैं, उसी के बेसिस पे हमारी नीड भी होगी कि उसी के अकॉर्डिंग ही हमको परचेस करना होगा लैपटॉप। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि हमें किस तरह का लैपटॉप लेना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन सर्च। नेक्स्ट आ जाएगा, द फाइनल स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज डैश। यानी कि अब आते हैं फाइनल स्टेज पे कि फाइनल स्टेज क्या होती है, प्री परचेस्ड, पोस्ट परचेज,
इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स परचेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पोस्ट परचेज, यानी कि जो फाइनल स्टेज होती है वो आती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, उसके बाद की भी चीज़ें सर्विसेज वगैरह आती हैं उसमें, तो वो हो जाएगी पोस्ट परचेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टमर और कंज्यूमर इज डैश व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जितनी भी हमने कोई भी जैसे कि लैपटॉप ही है, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर हमने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस, जैसे कि सपोज कर लीजिए हमने सोचा कि 4 घंटे या 5 आवर्स के बाद काम करने के बाद वो उसमें हीट नहीं होगी या हीट करने लगेगा, अगर लेकिन 7-8 घंटे आप काम करते जा रहे हो वो हीट नहीं कर रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो रही। मैं आजकल तो जिस भी कंपनी का लैपटॉप आप परचेज़ कर लीजिए, आप 3 to 4 आवर्स वर्क के बाद वो मैक्सिमम हीट करने ही लगता है। तो अगर उससे ज़्यादा आपका जो लैपटॉप अच्छा काम कर रहा है, नहीं हीट कर रहा है, तो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर क्या होता है? हैप्पी होगा, सेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, डिलाइटेड होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? वो सेटिस्फाइड तो नॉर्मल उसकी परफॉर्मेंस से था, लेकिन जब उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो डिलाइटेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स बाय टॉयज और गिफ्ट्स फॉर देयर चिल्ड्रन, दिस एक्ट इज कंसीडर्ड एज डैश इन द बाइंग प्रोसेस। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए टॉयज और गिफ्ट्स को परचेज कर रहे हैं, मार्केट से बाई कर रहे हैं, तो ये इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो बाइंग प्रोसेस में क्या कहलाएगा? बायर, डिसाइडर, मेंटेनर, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही कह सकते हैं, क्योंकि वो बायर भी होते हैं क्योंकि परचेज कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चों को क्या चीज़ उनको देनी है, और साथ ही उनकी मेंटेनेंस इन सारी चीज़ों पर भी वही ध्यान दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड एंड सप्लाइड टू अदर इज नोन एज डैश। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो गुड्स या सर्विस को परचेस किया जा रहा है किसी दूसरे प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लें कि जैसे कोई कंपनी है जो कि साइकिल यानी कि बाइसिकल्स को जो है सेल करती है, लेकिन जो उसके टायर्स होते हैं वो खुद नहीं बनाती, वो टायर्स को परचेस करती है किसी दूसरी कंपनी से। तो यहाँ पर इस टायर्स को परचेस करने के बाद उस साइकिल को पूरा वो असेंबल कर रही है और उसको मार्केट में सेल कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, या वो किस तरह की जो है सेलर है, या उसका बिहेवियर क्या है? इंडिविजुअल बायर बिहेवियर, बिजनेस बायर बिहेवियर, कंज्यूमर बायर बिहेवियर, या फिर सेकेंडरी बायर बिहेवियर। तो हो जाएगा आपका बिजनेस बायर बिहेवियर। आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोडक्ट होते हैं दो तरह के रहते हैं, एक जो हो जाते हैं वो कंज्यूमर बेस्ड होते हैं, दूसरे जो होते हैं इंडस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए ही कर रहे हैं कि वो उनके अंतिम उत्पाद जिसे कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट की तरह उसको कंज्यूम करते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल के लिए होते हैं, यानी कि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया जो टायर्स हैं, आप डायरेक्ट कंज्यूमर का कोई यूज़ नहीं होगा। एक कंपनी जो बना रही है बाइसिकल्स को, या फिर बाइक के टायर्स हो सकते हैं, कार्स के हो सकते हैं, तो उस कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल की तरह रहते हैं, तो वो हो जाएगा बिजनेस बायर बिहेवियर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिस्प्लेड बाय ए पर्सन व्हाइल बाइंग मिल्क, सिलेक्टिव बाइंग बिहेवियर, रूटीनाइज्ड बाइंग बिहेवियर, एक्सटेंसिव बाइंग बिहेवियर, ग्रीडनेस बाइंग बिहेवियर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पर्सन है जो मिल्क को परचेज कर रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा। तो आपने देखा होगा जो मिल्क होता है डेली आप लोग मोस्टली सभी के घर में अपना चाय के से ही दिन की शुरुआत होती है, टी मॉर्निंग टी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मिल्क होगा वो डेली की ही रूटीन में आता है कि हम लोग डेली उसको परचेज करते हैं, डेली ख़रीदते हैं, डेली बाई करते हैं मार्केट से, तो वो आपका रूटीन है एक, तो वो हो जाएगा रूटीन बाइंग बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सिलेक्ट्स, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, बिजनेस बिहेवियर है, या फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट करते हैं, बाई करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे, या फिर डिस्पोज गुड्स एंड सर्विसेज का, आइडियाज़ का जिसको एक्सपीरियंस को जो सेटिस्फाई करती है उनकी नीड और उनकी वांट्स को,
वो क्या है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी उनकी बाइंग बिहेवियर्स होते हैं, उनकी जो भी नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई जो करती है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, तो वो हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक व्यवहार होता है वो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, पूरी तरह से असेंबल करके मैनेज करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स आर प्रोडक्ट दैट फॉल अंडर दैट बाइंग कैटेगरी। यानी कि आपको बताना है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है, आइसक्रीम है या चॉकलेट्स हैं, ये किस तरह की बाइंग कैटेगरीज में आते हैं। जो कि अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं, इम्पल्सिव, डेलिब्रेट, करेक्टिव, करेक्टिव। तो क्या हो जाएगी, इम्पल्सिव होती है। यानी कि इम्पल्सिव बिहेवियर आपने काफ़ी सुना होगा ये वर्ड, इम्पल्सिव बिहेवियर, यानी कि कोई एक तरह का नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अलग अलग डिमांड करता रहता है। तो इसमें भी ये रहता है कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक है, आइसक्रीम है, तो आप एक ही पर नहीं कर रुकते हैं, स्विच करते रहते हैं। आज आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आपको कल कुछ और फ्लेवर की आइसक्रीम खानी होती है। इसी तरह चॉकलेट्स में भी होता है, तो वो इम्पल्सिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स नो डिसीजन मेकिंग एट ऑल। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लिमिटेड सीडीएम, एक्सटेंडेड सीडीएम, हैबिचुअल सीडीएम, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें हो जाएगा हैबिचुअल सीडीएम। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग जो होती है, यानी कि हैबिचुअल में क्या होता है कि हैबिट होती है, आप उसी हैबिट के अकॉर्डिंग आकर्षण वस्तु जो भी चीज़ें होती है उसको परचेस करते हैं। जैसे कि बहुत लोग की हैबिट होती है कि किसी एक पार्टिकुलर ब्रांड की ही वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो फिर वो कहीं और स्विच नहीं करेंगे। मैं मोस्टली ये चीज़ चाय के साथ देखी जाती है। जो टी हम लोग लेते हैं मार्केट से, तो जिस भी ब्रांड की हम लोग ले रहे हैं तो ज़्यादातर हम उसी ब्रांड की ही परचेस करते हैं, उसे स्विच नहीं करते, क्योंकि हमको उसकी एक आदत सी हो जाती है, हैबिट सी हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू लिमिटेड सर्च बाय कंज्यूमर बिफोर टेकिंग डिसीजन। एक्सटेंडेड सीडीएम, नॉमिनल सीडीएम, हैबिचुअल सीडीएम, लिमिटेड सीडीएम। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि रिफर्स टू लिमिटेड सर्च बाय कंज्यूमर बिफोर टेकिंग डिसीजन, यानी कि जो कंज्यूमर को डिसीजन लेने से पहले लिमिटेड कर देगी वो जो बिहेवियर, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिमिटेड सीडीएम। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सर्च कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डैश, डिग्री, डायरेक्शन, सीक्वेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं, जैसे सेकंड स्टेज थी, किसी भी जो भी प्रोडक्ट हमने ये तो समझ लिया कि नीड है हमको उस चीज़ की, वांट है हमको, अब हम उसके लिए इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन को जहाँ पर हम गैदर करके उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं, डिग्री भी, डायरेक्शन भी और सीक्वेंस भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेयर कंज्यूमर्स लुक्स फॉर क्वालिटी इन ब्रांड्स व्हेन शॉपिंग। ब्रांड कंसाइज स्टाइल, नोवेल्टी ओरिएंटेड स्टाइल, क्वालिटी ओरिएंटेड स्टाइल, प्लेजर ओरिएंटेड स्टाइल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंज्यूमर होता है, आपने कई तरह की प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट में कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को परचेस करते टाइम ब्रांड को देख करके, क्वालिटी उसकी देख करके शॉपिंग करता है। तो किस तरह का जो है स्टाइल हो जाता है उसका, तो वो हो जाएगा क्वालिटी ओरिएंटेड। यानी कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम क्वालिटी को प्रेफर करते हैं कि हाँ वो क्वालिटी, जैसे कि जो डेली की जो चीज़ें हम लोग की होती हैं, रूटीन की होती हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी को इतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी को देख करके प्रोडक्ट को परचेस करने से। टीवी है तो आप टीवी में देखेंगे ना कि अच्छी ब्रांड का हो, जिससे कि आपको लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम तक चलता रहे, उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, तो वहाँ पर आप क्वालिटी को देखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टाइल अटेम्प्ट्स टू फोकस ऑन द बेस्ट पावर गेन, नॉट जस्ट द प्राइस बट एनहेंस्ड प्राइस परफॉर्मेंस इक्वेशन, लॉयल्टी स्टाइल ऑफ शॉपिंग, वैल्यू फॉर मनी स्टाइल, नोवेल्टी ओरिएंटेड स्टाइल, क्वालिटी ओरिएंटेड स्टाइल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ये कौन सा स्टाइल होता है जो सिर्फ ये देखता है कि जो पावर है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस की पावर को गेन कर सके, और वहाँ पर वो प्राइस को भी इन्हांस करने या फिर जो है प्राइस की इक्वेशंस को जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो हो जाएगा वैल्यू फॉर मनी स्टाइल, यानी कि जितना भी पे कर रहा है कस्टमर, उसको उतनी वैल्यू रिटर्न करी जाए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइज विदाउट मच एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एनालिसिस नहीं करते हैं, वो से एट रैंडमली वो लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ हमको ये प्रोडक्ट लेना है या फिर ये सर्विस लेनी है। तो क्या हो जाएगा, शॉपिंग एज फन,
प्लेजर ओरिएंटेड एक्टिविटी, लॉयल्टी स्टाइल ऑफ शॉपिंग, इम्पल्सिव स्टाइल। तो ये हो जाता है इम्पल्सिव स्टाइल कि वो कहीं भी मार्केट में गए या उन्होंने एकदम से डिसीजन बनाया कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है, मार्केट गया उन्होंने परचेस कर ली। वहाँ पर उन्होंने ना ही कंपैरिजन किया, ना ही इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, ना ही जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहे हैं उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उन सबको देखा, बस उन्होंने अब एकदम से डिसीजन बनाया और उस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया। वो हो जाता है इम्पल्सिव स्टाइल। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।